हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करें तथा उचित विकल्प पर निशान लगाएं। देखिए, स्तंभ फर्स्ट में हमें कुछ आयन दिए गए हैं और स्तंभ सेकंड में उनके उपयोग दिए गए हैं। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, हमें यहाँ पर मिलान करके इनमें से एक सही विकल्प बताना है। तो हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। यहाँ पर हम लिखें मुख्य अवधारणा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यदि क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का सूत्र हमारे पास में क्या होता है? C55H72Mg N4O5। वहीं पर यदि हम बात करें हमारे शरीर में जो सोडियम एवं सोडियम प्लस एवं पोटेशियम आयन, सोडियम प्लस एवं पोटेशियम आयन जो है रासायनिक रूप से रासायनिक रूप से रासायनिक रूप से समान होते हुए भी रासायनिक रूप से समान होते हुए भी यहाँ पर कोशिका झिल्ली को कोशिका झिल्ली को झिल्ली को पार करने की पार करने की क्षमता में पार करने की क्षमता एवं एवं एंजाइम को सक्रिय सक्रिय करने में मात्रात्मक रूप से भिन्न है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझें कि जो सोडियम है, सोडियम प्लस क्या करता है? ये कोशिका झिल्ली से कोशिका झिल्ली से या यहाँ पर कोशिका झिल्ली में जल प्रवाह को नियमित करता है, जल प्रवाह को नियमित करता है। और हमने कहा कि इनकी झिल्ली को पार करने की यहाँ पर जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो जो पोटेशियम है, कोशिका द्रव में यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में पोटेशियम प्लस आयन बहुतायत में होते हैं, बहुतायत में होते हैं जहाँ जहाँ ये जहाँ ये एंजाइम को सक्रिय करते हैं। इसके बाद में हमने क्लोरोफिल के लिए क्या लिखा है? यहाँ पर क्लोरोफिल के लिए हमने क्या लिखा है? देखिए, क्लोरोफिल यहाँ पर क्या है? क्लोरोफिल ये यहाँ पर है, इसका सूत्र C55H72N4 या फिर इसको लिखे MgN4O5। तो यहाँ पर अब इसके अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है Mg, यानी कि यहाँ पर क्या होगा क्लोरोफिल में? Mg2+। वहीं पर यदि हम बात करें यहाँ पर हमें अगला दिया गया है हड्डी एवं दांत की हड्डी एवं दांत। तो ये हमें पता है कि कौन सा आयन यहाँ पर भरपूर मात्रा में होता है, तो वो होता है कैल्शियम 2+, जो कि हड्डी में एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यदि हम यहाँ पर विकल्प का मिलान करें तो फर्स्ट में हमारे पास में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल के लिए डी, हड्डी एवं दांत के लिए यहाँ पर होना चाहिए सेकंड में हमारे पास में सी। वहीं पर देखें हम कैल्शियम कैल्शियम 2+ दिया गया है, तो कैल्शियम 2+ किसके लिए हो गया? हड्डी के लिए। इसके बाद में अगला दिया है कोशिका झिल्ली के आर पार जल के प्रवाह के नियमन में, तो इसके लिए हमने सोडियम लिखा थी होगा ए। और वहीं पर देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम वहीं पर देखिए हम अगला इस कोशिकीय द्रव में एंजाइम की क्रियाशीलता को नियमित करता है पोटेशियम, तो ये हो गया बी। यानी कि ए में हमारे पास में क्या आएगा? थर्ड। तो ए में यहाँ पर देखिए ये भी थर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ए में थर्ड, बी में हमारे पास क्या है? 4, सी में हमारे पास क्या है? सेकेंड, और डी में हमारे पास क्या है? फर्स्ट। तो हमारे पास में सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।